खंडवा में प्रकृति प्रेमियों के लिए अब खुशखबरी है। मुंदी रोड पर सोनी गोदाम के पास बंबू हट के बाजू में श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी खुली है, जिसमें सभी प्रकार के फलदार, फूलदार, साज सज्जा, पाम ट्री, फॉरेस्ट ट्री, औषधीय पौधे, इंडोर आउटडोर सब्जी पौधों की विस्तृत श्रृंखला मौजूद है। कॉलोनी गार्डन डेवलपमेंट भी मौजूद है। एक बार दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क करें। मांधाता से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नारायण पटेल के समर्थन में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मांधाता में दूसरी सभा की। कुछ दिनों पहले जनता को उन्होंने संबोधित किया था, आज कार्यकर्ताओं को किया। इस मौके पर अलग अलग वक्ताओं ने, जिनमें पंधाना विधायक राम दांगुड़े, खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा, खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान एवं अन्य कार्यकर्ता, कृष्ण मुरारी मोघे, पूर्व महापौर इंदौर सहित बहुत से नेताओं ने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और नारायण पटेल को मांधाता में जीत दिलाने की शपथ दिलवाई। आपको बता दें कि सभी वक्ताओं ने एक सुर में कमलनाथ सरकार और शिवराज सरकार की तुलना की, जिसमें कमलनाथ सरकार को जनता को छलने वाला मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने कहा कि झूठे वादे करके, लॉलीपॉप देके कमलनाथ सत्ता में तो आ गए, लेकिन हमेशा पैसों के लिए रोते रहे कि उनके पास कभी पैसा नहीं है। ऐसा मुख्यमंत्री किस काम का जिसे जनता ने चुना और जो सिर्फ बहाने बनाता रहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, शिवराज सिंह चौहान ने पैसा खत्म कर दिया। ऐसे कैसे काम चलेगा? मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाथ ने पूरे प्रदेश का बंटाधार कर दिया, सारे विकास के काम ठप कर दिए, चाहे वह ग्राम पंचायत में पैसा देना हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, और सबसे बड़ा जो झूठा वादा किया वह किसानों के साथ किया, जिसमें 2 लाख रुपए जो लोन माफ करने की बात कमलनाथ ने कही थी वह सरासर झूठ थी और सिर्फ प्रमाण पत्र दे दिए गए और उसका पैसा भी शिवराज सिंह चौहान ने आकर दिया। यह शिवराज सिंह चौहान ने कहा। कुल मिलाकर कमलनाथ सरकार और शिवराज सरकार का कंपैरिजन आज सभी द्वारा किया गया। इससे स्पष्ट है कि मांधाता में शिवराज वर्सेस कमलनाथ का जो कंपैरिजन है वह आगामी समय में देखने को मिलेगा और इसी मुख्य मुद्दे पर वहां पर चुनाव लड़ा जाएगा। आइए सुनवाते हैं शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान क्या कहा, सुनिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुनने से पहले आपको बता दें कि महिला बाल विकास विभाग में काम करने वाली एक स्थानीय महिला बेहद नाराज कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। उसका ये कहना था कि महिला बाल विकास विभाग द्वारा उसे निकाला गया, पैसा लेकर दूसरे को मौका दिया गया। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से वह नाराज थी। सुनवाते हैं इस दौरान किस तरह की घटना हुई और इस महिला ने मुख्यमंत्री के काफिले के गाड़ी के नीचे आने का प्रयास क्यों किया। सुनवाते हैं, पूरी देखिए और सुनिए। 24 साल से क्या हो गया? क्यों नाराज हो आप? क्या हो गया? मेरे आंगनबाड़ी मैं को निकाल दिया। तुम यहाँ से हटाओ, ये भीड़ हटाओ वहाँ से। हाँ बताओ क्या हो गया? 24 साल से मैं ड्यूटी कर रही हूँ, मेरे बारे में लिख ये महिला बाल विकास वाले हो आप? हाँ, महिला बाल विकास में। ठीक है। मैं महिला बाल इस महिला ने बताया कि पिछले 24 साल से यह स्थानीय स्तर पर काम कर रही है, परंतु इसे निकालकर दूसरे व्यक्ति को पैसा लेकर मौका दे दिया गया। इस बात से यह नाराज है और खंडवा कलेक्ट्रेट हो अथवा महिला बाल विकास विभाग हो, सब जगह यह आवेदन देकर परेशान हो चुकी है। उसके बावजूद भी इसकी सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन आज यह बड़ी उम्मीदों से शिवराज सिंह चौहान से मिलने आई थी, लेकिन उनसे मिलने भी अधिकारियों द्वारा नहीं मिलने दिया गया, जिससे यह बेहद नाराज थी और गाड़ी के नीचे आना चाहती थी। लेकिन संत शिवाजी महाराज पे पता नहीं कैसी कृपा हुई, अचानक काल चक्र ऐसा चला कि बाबा सवा साल के वापस लौट आया। जल्दी चले जाओ। लेकिन उनके पापों के कारण इतने वादे किए कि जनता की लट्टू हो गई। कर्जा माफ कर देंगे, 2 लाख तक का सबका। सुनो कार्यकर्ता बहनों भाई, मैंने कर्ज माफी का पोस्टमार्टम किया,
इनने कहा था कि 2 लाख तक का सबका करेंगे, कहा था कि नहीं कहा था? व्यवस्था बताओ, कहा था कि नहीं? और ऑर्डर निकाला केवल अल्पकालीन फसली ऋण माफ, अल्पकालीन लाखों के साथ आउट कर दिए। फिर दूसरा आदेश निकाला कि केवल 31 मार्च 2018 तक का माफ, तो 2031 मार्च से लगा के 31 दिसंबर वाले लाखों किसानों को आउट कर दिया। फिर तीसरी जुगत जमाई कमलनाथ ने कि कुछ देने नहीं पड़े, तो कहा जिसके पास एक ही बैंक का है उसको ही कुछ देंगे, एक से ज्यादा बैंक में है तो उसको नहीं देंगे। लाखों किसान फिर आउट कर दिए। फिर कहा कि जिसका चालू खाता है उसका माफ नहीं करेंगे, मर गए ब्याज में। ब्याज की गठिया सर पे ऐसी पड़ी है कि जहां जाता हूं कहते मामा एक मूल नहीं तो ब्याज दे दे रहे, ये हालत कर दी। और मामा निराश नहीं करेगा, ये गठिया बठिया रहने नहीं देगा ऊपर, चिंता मत करना। मैं उनकी करतूत आपको बता रहा हूं। उसमें लाखों किसान बाहर कर दिए। फिर कहा था 2 लाख के ऊपर जिनका था उनका 1 नया पैसा नहीं माफ। मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, कुल कितने का माफ किया? कागज पे 6000 करोड़, लेकिन पैसा नहीं दिए। अगर कोई सीखे, क्या कहूं मैं, दुष्टता तो कमलनाथ जी से सीखे। आधे डाल दिए बैंकों के ऊपर, तुम लोग कोऑपरेटिव बैंक वालों, और बाकी बचे खुचे प्रमाण पत्र सूखे सूखे बांट दिए, पैसा बैंकों को दिए ही नहीं। जब मैं आया मुख्यमंत्री बन गया तो कोऑपरेटिव बैंक वाले आ गए, मर गए मामा पैसा दे दो। इनका काय दे, बोले वो दादा कर्जा माफ करने के प्रमाण पत्र बांट लिया, प्रमाण पत्र बन गया, पैसा को दे ही नहीं। अभी ये कमल पटेल, देवेंद्र जी, राम ठाकुर यहाँ बैठे, 800 करोड़ रुपया मैंने वो प्रमाण पत्रों के अभी भरे ताकि वो किसान परेशान ना। आज आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कार्यकर्ता बहनों भाइयों, ये किसानों के साथ धोखा है कि नहीं है? जोर से बताओ, धोखा है कि नहीं है? गद्दारी है कि नहीं है? तो धोखेबाज वो है कि नारायण पटेल है? वो है। अगर देखो अंदर देख लो भैया, हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का। मैं हिसाब दे रहा हूं, मैं बना 23 मार्च को मुख्यमंत्री। 23 मार्च के बाद मैंने जो खोला फाइलों का पिटारा, तो पता चला 2200 करोड़ रुपया, 2200 करोड़ प्रीमियम भरे नहीं कमलनाथ ने 2018 की फसल बीमा योजना का। मैंने 2200 करोड़ जमा करवा के किसानों के खाते में 3100 करोड़ रुपया तुरंत डाले। 3100 करोड़। अब कोई अच्छे गणित वाला हिसाब लगाना, मैंने क्या क्या किया जरा जोड़ते जाना। 3100 करोड़ 18 की फसल बीमा योजना के जो इन्हें नहीं दिए थे। इसके बाद फिर प्रीमियम हमने जमा किया, और प्रीमियम जमा करके 4688 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के फिर से 22 लाख किसानों के खाते में डाले। अब 3100 करोड़ और 4688 करोड़ कितने हुए भैया? यार 7700 करोड़। इसके बाद फिर हमने और आगे बढ़े, 0% ब्याज पे कर्जा देना इन्हें बंद कर दिया था। हमने फिर चालू करके पुराने कर्जे के भी जो ब्याज के पैसे थे वो निकले 800 करोड़। तो हमने 800 करोड़ फिर जमा कर दिए। कितने हो गए भैया? नहीं, 8,500। इसके बाद भैया और आगे देखो, पिछले साल कमलनाथ ने क्या फसल के नुकसान के पैसा दिए थे क्या? अरे जोर से बताओ, दिए थे क्या? हमने अभी कृषि मंत्री बैठे हैं, पूरा खंडवा जिले में भी सर्वे करवाया है। 4000 करोड़ रुपया किसानों को राहत की राशि का हम देने वाले हैं, प्रक्रिया में आ गया है। अब 4000 करोड़ कितने हुए? 700 करोड़। इसके बाद सुनो भैया, प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि की राशि देने का फैसला किया, और ये राशि होगी 3 किस्तों में 5340 करोड़ रुपया। अब 12700 में 5340 करोड़ जोड़ो, 17
17,800 करोड़। फिर मैंने सोचा मामा तू काहे को पीछे रहता है रे, ये 6 में मजा नहीं आ रहा, पूरे 10 कर दे। तो हमने तय किया हर साल 10,000 देंगे और उसके मामा देगा हर साल किसानों को 3,564 करोड़ रुपया। जोड़ो कितने हुए, अरे जोड़ो ना, 21,300 की 500, 21,500, 2,500 करोड़ इधर हो जाती, कोई खास बात नहीं। और उसके बाद कई किसानों ने क्लेम किया कि मामा हमारा सम्मान निधि में नाम छूट गया। तो सुन लो रे भैया, जितने किसान हैं, चाहे उनके पास 5 एकड़ जमीन हो, क्या उनके पास आधा एकड़ जमीन हो, क्या उनके पास 1 एकड़ जमीन हो, चाहे उनके पास 1 एकड़ जमीन हो, चाहे उनके पास 25 एकड़ जमीन हो, सबको दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो वो हिसाब लगा रहे हैं, 2,000 करोड़ और हो गए, कितने हो गए, 23,000 करोड़। और ये कितने दिन में किए हमने, 6 महीना। कितने दिन हुए मुझे, अरे जोर से बताओ कितने हुए। अब एक तरफ कमलनाथ ढिंडोरा पीट रहे, कर्जा 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 माफ, खोदा पहाड़, निकली चुहिया, वो भी मरी हुई, और मरी हुई चुहिया के पूछता तो घूम रहे कमलनाथ, कर्जा 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 कर्जा। एक उनका और एक मामा का। ईमानदारी से बताइए भारतीय जनता पार्टी का कौन की नीति सही है, बताओ। अरे कौन की सही है, वो मूर्ख बनाते, बेवकूफ बनाते, समझा क्या कमलनाथ तुमने, तुम उद्योगपति और किसान कुछ नहीं सोचेगा। तुम्हारी गद्दारी को, तुम्हारे धोखे को, तुम्हारे छल को मध्य प्रदेश के किसानों ने पहचान लिया है और इसके सिंधिया जी और उनकी टीम ने इस सरकार को गिराया और नारायण भी नारायण नारायण कहते हुए हमारे पास चले आए। इन ज्यादा भी सुनेंगी। अब ये जितनी मांगे हैं, कितनी बार करी नारायण जी बताओ, 50 बार मोदी को तहसील बना दो, चलो 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 सोचते हैं, जब देखो आ जाते हो। चाहे मोदी हो, चाहे किल्ला दो, चाहे इरिगेशन की योजना हो, जितनी मांगे करने ये गए, वो क्या देते थे, चलो 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 चलो। और संत सिंगार जी महाराज की और घोषणा करके गए थे और उसके बाद फिर कहने लगे चलो चलो, तो इन्हें भी कह दिया चलो 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 चलो, कांग्रेस तो चलो चलो। तो बताओ नारायण ने सही किया कि नहीं किया, अरे बताओ सही किया कि नहीं किया। अरे विधायकी का आधार डालते क्या भैया, जब कोई काम ही नहीं कर पा रहे थे। और इन्होंने मुझे कहा देखो ईमानदारी से, आज की बात तो छोड़ दो, आज ईमानदारी से बताना कार्यकर्ता बहन और भाई, इस पूरे मानधाता विधानसभा क्षेत्र में खंडवा जिले में नंदू भैया गवाए, देवेंद्र जी बैठे, वरिष्ठ नेतृत्व बैठा है, राम भी बैठे। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, शिवराज सिंह चौहान ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या, जरा जोर से बताओ किए थे क्या, कांग्रेस ने। जब देखो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, रोते ही रहते थे पैसा नहीं है, मामा ले गया मामा ले गया मामा ले गया। अरे कोई और तो खजाना था तो मामा लूट के ले गया, यही करते रहते थे। नहीं है पैसा, पैसा नहीं है क्या भाग झोंकने के लिए बनेगा, काय के लिए बने, रोते ही रहे मुख्यमंत्री तो अच्छा लगता है क्या, अरे रोते रहे मुख्यमंत्री अच्छा लगता है क्या। मैं कहता हूँ कमी नहीं है, कमी नहीं है, कमी नहीं है। अरे तड़प चाहिए, तड़प दिल में तड़प चाहिए। पैसे तो आ जाते हैं, अभी नहीं हमारे पास कोरोना में पैसा, हमने कहा उधार आएंगे, चाहे जो करे, 4,000 करोड़ बांटेंगे, जनता को परेशान नहीं होने देंगे, किसानों को परेशान नहीं होने देंगे। और मेरे गरीब बहनों भाई, तुम भी सुन लो रे, आज तो हिसाब किताब की बात हो जाए, भाषण तो होता रहता है। मैं गरीबों का कहता हूं, मेरे गरीब बहनों भाइयों, आते ही सबसे पहले हमने 540 करोड़ रुपया जो हमारे बच्चे थे उनकी स्कॉलरशिप के थे वो जमा कर दिए। फिर सुनो मेरे बुजुर्गों, 1400 करोड़ रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन के कमलनाथ दादा ने नहीं दिए थे, वो हमने जमा कर दिए। फिर सुन लो मेरे मजदूर भाई, जो दूसरे राज्यों में थे, 1,000 करोड़ रुपया उनके खाते में डाले, 2,000 करोड़ रुपया
भवन निर्माण कार्यकार मंडल के मजदूरों के खाते में डाले। और सुनो मेरे भैया, ऐसी सरकार देखी है रे कि जिसने तय किया कि किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। और ये धन्य नरेंद्र मोदी जी 5 किलो प्रति व्यक्ति निःशुल्क गेहूं देने का फैसला किया, 1 किलो दाल निःशुल्क देने का फैसला किया। और 1 रुपया किलो के 5, 1 रुपया किलो वाला 5 किलो अलग। तो 5 मोदी जी के, 5 प्रदेश की सरकार के कितने हो गए? 10 किलो। और 5 अगर आदमी घर में है तो महीना भर में कितना मिलेगा? 50 किलो दाल भी, नमक भी, गेहूं भी। अरे भैया, कोई भूखा नहीं रहेगा, गरीब की थाली खाली नहीं रहेगी कभी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राम की चिड़ई है, राम कोई खेत, गाँव की चिड़ई है, भर भर पेट, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहां कहते थे कुछ है ही नहीं। अगर गरीबों की योजना गिनाऊं, मेरी बहनें बैठी है, उन बहनों से कहना चाहता हूं, क्या बिगाड़ा था? अरे कमलनाथ दादा, हमने संबल योजना बनाई है और हमने तय किया मेरे बच्चों कि जितने भी मेरे बेटा बेटी हैं गरीबों के किसी जाति और समाज के हो, उन सब बच्चों की मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस मम्मी पापा नहीं, मामा भरवाएगा शिवराज सिंह चौहान। क्या बिगाड़ा तो मेरे भांजे भांजे ने? कमलनाथ दादा, तुमने फीस भरवाना बंद कर दी, तुमने बच्चों से लैपटॉप छुड़ा लिए रे। सुनो रे मेरे भांजे भांजियों, अब मामा आ गया है, तुम पढ़ के अच्छे नंबर लाओ, मामा फीस भरवाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो, आगे बढ़ते। स्मार्टफोन छीन लिए, लैपटॉप छीन लिए। अभी अभी लैपटॉप बांटे मैंने मेरे बच्चों को, 40,000 बच्चों को लैपटॉप दिए। अब स्मार्टफोन बांटे आने मामा, स्मार्टफोन चिंता मत करो, कॉलेज अभी खुल नहीं रहे, अगले साल खुल जान दो, फिर स्मार्टफोन देना शुरू कर देंगे। पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था तुमने छीन, बेटियों के 51,000 तुमने छीन दिए, ढेरा नहीं दिया बेटियों को, बेटियों के साथ छल किया। और 2 लाख और 4 लाख एक्सीडेंट की मौत में जो देते थे वो पैसे छीन लिए। कफन के 5,000 तुमने छीन लिए। बात करते हो कांग्रेस की, काय की कांग्रेस? सत्यानाश कर दिया इस कांग्रेस ने, सत्यानाश कर दिया सरकार ने। आज हमसे बात करने आते हैं, मैं चाहूँ तो घंटों भाषण देकर बता सकता हूँ। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी, कौन सा काम कांग्रेस ने किया? काय के लिए कांग्रेस को वोट आना चाहिए? और मैं नारायण बधाई देता हूं मैं उस कांग्रेस को अलविदा कह के आ गए, उस नारायण को आशीर्वाद दो। और विकास के मामले में एक ईंट नहीं लगाई, बताओ कांग्रेस की सरकार में एक ईंट लगी क्या? और संत सिंह जी महाराज उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। अब तो हर साल मेला भरेगा, चिंता मत करो, आयोजन करेगी सरकार, आयोजन करेगी, संतों को प्रणाम करेगी, उनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। और जो चीजें मैं घोषित कर चुका हूँ, दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। बूंदी वालों, बूंदी ही तहसील होगी, यही तहसील कार्यालय होगा, यही से सारे काम होंगे। किन्नौर को भी बनाएंगे क्योंकि वो घिरा हुआ है, छोटी तहसील है, लेकिन मामा के लिए असंभव कुछ है ही नहीं, असंभव थोड़ी कुछ, हम रोएंगे थोड़ी, पैसा नहीं है, बना देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? भैया वो तो पंचों की राय से सरकार चलाते हैं, जनतंत्र है, जनता की राय, लोगों का बनाओ, हम बना रहे हैं। तो किन्नौर को भी तहसील बना दिया जाएगा, पुनासा को नगर पंचायत, उद्वहन सिंचाई योजना में नए गाँव भी जोड़ेंगे और कोशिश करेंगे जो गाँव छूट गए कहीं न कहीं से हम पानी लेके आएंगे, ताकि किसान की जिंदगी समझ जाए, किसान की जिंदगी बन जाए। आपने एक बात और कही, अब जितनी फैक्ट्रियां यहाँ होगी, पावर प्लांट बचा लो और कोई 70% नौकरी यहीं के बच्चों को देनी पड़ेगी, इसी शर्त के साथ होगी। कवरेज कर रहा हूँ। अब ये नहीं चलेगा, ये कुएं के पास से बैठे हुए हैं, अभी तो आए, ये नहीं चलेगा किसी भी हाल में। ये कानून बना दूंगा, ये नियम बना दूंगा, हमारे बच्चों को काम मिले, रोजगार मिले, वो आगे बढ़े, और भी फैक्ट्रियां आए, उसका हम लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे। और विकास के मामले में आप चिंता करनी मत, लगातार पहले भी किया है और आगे भी करेंगे। एक अद्भुत प्रधानमंत्री अपने पास है, नरेंद्र मोदी जी के रूप में। क्या चमत्कार हुआ है, कश्मीर से धारा 370 समाप्त, अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण का काम चालू। बोले जय श्री राम। और एक जमाना था रे
जब कांग्रेस की सरकार थी, पिट्टी से देश में डराते थे, हर कोई आंख बता दे, और भारत के प्रधानमंत्री दुबई जाते थे। लेकिन चीन की अकड़ अगर किसी ने तोड़ी है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया। चीन के सैनिक अब आए आगे और भारत माता की तरफ आगे उठा के देखा तो अपने सैनिकों ने गर्दन मरोड़ के तोड़ के वापस भेज दिया। कांग्रेस कर सकती थी, बताओ? अरे जोर से बताओ, कर सकती थी क्या? राहुल भैया तो बड़ी अजीब है, ट्रैक्टर ट्राली में सोफा लेकर बैठ गए। अरे तुमने खेती देखी है कभी? तुम्हें यही पता नहीं है प्याज जमीन के नीचे होता है कि जमीन के ऊपर? खेती किसान की बात कर रहे हैं, किसान में अरे सीधी बात है, ज्यादा हो रहा है भैया। मंडी में बेचना तो मंडी में बेचो, और मंडी के बाहर बेचना तो मंडी के बाहर बेचो। बताओ इसमें कोई नुकसान है क्या? अरे जोर से बताओ, नुकसान है क्या? मंडी बंद नहीं होगी। और अभी कल मैंने घोषणा परसों की है, कमल बैठे 50 पैसा केवल मंडी शुल्क लगेगा, वो भी हमने तय कर दिया है। मंडी में खूब बेचो, लेकिन अगर कोई व्यापारी घर पे आके अच्छे दाम दे रहा है तो घर का नहीं बेचो भैया, हम घर बेचते। कोई खेत से ले जाए तो खेत में बेचते। अरे सब्जी लेकर मंडी पहुंचो तो कई बार ऐसे उठा के नीलाम करते और 8% कमीशन ले लेते हैं। अगर बिना कमीशन के मेरी भिंडी और भट्टा बिक जाए तो तुम्हें तकलीफ का है? राहुल गांधी बताओ। फालतू के भाषण भर रहे बेमतलब के, समझते हैं नहीं क्या है मंडी कानून में? कोई गलत बात नहीं है किसान भाइयों, और मैं खड़ा हूं शिवराज सिंह चौहान, किसान हूं खुद। किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पे। आप चिंता मत करना। एक तरफ कांग्रेस झूठी जनता को धोखा देने वाली, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप बैठे, ये चुनाव नारायण पटेल का चुनाव नहीं है। ये चुनाव कौन का है बता दो? अरे जोर से बताओ, कौन का है? ये चुनाव मामा को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है। बोलो, बनाओगे कि नहीं? परमानेंट रखोगे कि नहीं? आपके कमल का एक वोट शिवराज को मुख्यमंत्री बनाने की गारंटी देगा। रखना है कि नहीं मामा को? और इसलिए नारायण तो काम करेंगे, चिंता मत कीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लाज रखना है। कभी कभी ऐसा मौका आता है कार्यकर्ता बहनों और भाइयों कि मां अपने बेटा या बेटी से कहती है मेरे दूध की लाज रखना। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी मां है, ये भी कह रही मेरे बेटा बेटियों मेरे दूध की लाज रखना। बोलो, रखोगे? और इसे आओ मिलकर संकल्प लें कि नारायण को प्रतीक मात्र है। चुनाव हम सब लड़ रहे हैं, धन्नू पन्ना कल्लू पन्ना सब मिलकर चुनाव लड़े। और एक चीज आपसे मांग रहा हूं, एक चीज मांग लू आपसे। अरे जोर से बताओ, मांग लू क्या? मैं तो सब लेने को तैयार हूं। ये 8 तारीख से लेके 3 नवंबर का समय भारतीय जनता पार्टी को ले लो मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, पूरा टाइम देके चुनाव प्रचार करो, घर घर जाओ, द्वार खटखटाओ, जो नहीं समझा उसको भी समझाओ, और नारायण पटेल और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से चुनाव जिताओ। बोलो, जिताओगे? उम्मीदवार बन के काम करोगे? तो आज अपनी अपनी जगह खड़े हो गए, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता नर्मदा मैया की जय बोल के हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे। उसके बिना चैन से नहीं बैठेंगे। तैयार हो?